हेलो दोस्तों। ओपी डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक और फिर नए वीडियो में दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो बनाए हैं जिसमें ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें ग्रामीण जो वरिष्ठ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और ग्रामीण वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। तो अब हम इसमें ग्रुप 2 के लिए इसमें परीक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या रहेगा, उस पाठ्यक्रम के लिए विशेषकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। और हमने इसकी आवेदन की अंतिम और प्रारंभ तिथि भी बता ही दी। तो दोस्तों, इसमें जो पाठ्यक्रम रहेगा 200 अंक का जो पेपर रहेगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों का हम सिलेबस इसमें संपूर्ण सिलेबस बताएंगे। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र एक ही होगा, पार्ट 2 रहेंगे इसमें। तो दोस्तों देखिए, भाग में सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित और सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और संबंधित विषय, तो यह मिलाकर 1 से 7 तक 100 अंक का ये पेपर रहेगा। जो प्रथम भाग और द्वितीय जो भाग है, इसमें संबंधित विषय जो कि आपके स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसका 100 अंक का और 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक का ये रहेगा पेपर। तो देखिए, हम जो कुल 200 अंक का ये पेपर रहेगा। तो अब हम इसके जो सिलेबस के बारे में जानते हैं। जो ग्रुप 2 का उप समूह 1, जिसमें संयुक्त भर्ती परीक्षा के संबंधित विषय पर आधारित जो पाठ्यक्रम है। तो दोस्तों देखते हैं हम इसमें जानकारी और इसका पूरा सिलेबस। तो देखिए, इसमें जनरल एग्रीकल्चर जो पहली यूनिट है, जिसमें जनरल एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन नेशनल इकोनॉमी के बारे में इसमें जानना है। ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिकी के बारे में एग्रीकल्चर की और क्या इसके इम्पोर्टेंस से महत्व है। और दूसरी यूनिट है जिसमें मेजर क्रॉप। ठीक है, तो जो मुख्य बड़ी फसलें हैं, तो उनके लिए जो कि मध्य प्रदेश की मेजर क्रॉप है। और एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप ऑफ एमपी, जो कि मध्य प्रदेश की एग्रो टेक्निक कृषि की कौन कौन सी पद्धतियाँ टेक्निक्स अपनाई जाती हैं मेजर क्रॉप में, तो उसके बारे में। और फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें किस प्रकार कृषि की जाती है उसके बारे में। और इसमें इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी, एग्रो क्लाइमेट एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन, तो किस प्रकार से इसमें मेट्रोलॉजी इसकी है एग्रो कृषि की, और इसका किस प्रकार की जलवायु है, और इसका जो पारिस्थितिकी जोन क्या क्या है और किस प्रकार के इसमें जोन है, तो उसके बारे में इसमें पढ़ना है। और तीसरी जो यूनिट है सॉइल साइंस, तो इसमें मिट्टी के बारे में जानना है। तो जिसमें सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, फसल उत्पादन का के बारे में जानना। जो मिट्टी के जो का संगठन किस प्रकार का, उसमें जो किस प्रकार के मृदा का रोल रहता है क्रॉप प्रोडक्शन में, कृषि के जो कि फसल उत्पादन में, जिसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इसमें बताना है और जानना है और पढ़ना है। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो कि आवश्यक पौधों के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट खनिज तत्व, उनके बारे में। देयर फंक्शन एंड डायनेमिक्स। ठीक है, और इंटीग्रेट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और जो कि प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो किस प्रकार की समस्या इसमें सॉइल में, मिट्टी में रहती है, वो उसके बारे में इसकी योजनाबद्ध इसमें बताना है। और चौथी यूनिट जिसमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में। और पांचवी यूनिट जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें एब्जॉर्प्शन अवशोषण के बारे में, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म, जो कि उपापचय और किस प्रकार का उपापचय इसमें न्यूट्रिएंट में वह बताना। और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जिसमें प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बारे में। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बारे में। और ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, वृद्धि नियामक के बारे में बताना इसमें, जिसमें ग्रोथ रेगुलेटर में ग्रोथ हार्मोन आ गए, उसके बारे में इसमें जानकारी इसमें पढ़नी रहेगी।
और 6 यूनिट में क्रॉप इम्प्रूवमेंट, किस प्रकार से कृषि में इम्प्रूव और किया जाए, तो इसके एलिमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग अस अप्लाइड टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है। 7वीं यूनिट जिसमें हॉर्टिकल्चर, जिसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इम्पोर्टेंट फ्रूट वेजिटेबल स्पाइसिस, ठीक है, एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो कि आर्थिकी जो महत्व है उसके बारे में, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके बारे में बताना है, इसमें पढ़ना है। और नर्सरी के बारे में, नर्सरी का मैनेजमेंट, किस प्रकार से नर्सरी का मैनेजमेंट एंड प्रोपेगेशन किया जाता है, प्रोपेगेशन की जो मेथड होती है, जो कि प्रोपेगेशन मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है, उद्यानिकी जो फसलें हैं उसका प्रोपेगेशन, प्रॉब्लम अनफ्रूट अनलेस अल्टरनेट बियरिंग फ्रूट ड्रॉप इट्स एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर मैनेजमेंट पोस्ट हार्वेस्ट। और इसमें जो कार्य के रूप से जो डिसऑर्डर है, जो बीमारियां हैं पौधों की, उसकी योजनाओं के उसके बारे में इसमें जाना है। और मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो किस प्रकार की इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं फ्रूट और वेजिटेबल जो कि क्रॉप में फसल उत्पादन में, या फ्रूट की या सब्जियों में, या फल उत्पादन में, किस प्रकार से इसमें मैनेजमेंट, तो इसके बारे में इसमें पढ़ना है। और 8वीं जो यूनिट है इसमें प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड जो कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एंड डिसीज अफेक्टिंग इम्पोर्टेंट क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, स्प्रे इक्विपमेंट, ठीक है, और स्प्रे इक्विपमेंट जो मशीन होती है दवाई छिड़कने की उसके बारे में, एंड देयर सिलेक्शन ऑफ द मेंटेनेंस, किस प्रकार से उसको मेंटेन करते हैं, और रोडेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर ड्यूरिंग पेस्टिसाइड यूजेज, जैसे हम कोई किसान फसल में पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की सेफ्टी हमें रखनी चाहिए, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो सेफ्टी के लिए जो किस प्रकार से प्रिकॉशन, जैसे कि कोई दवाई छिड़क रहा है किसान और अचानक से उसके मुंह पे या आँखों में दवाई लग गई, या स्किन पर किस प्रकार की बर्निंग हो गई, स्किन जल रही, तो किस प्रकार से उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, तो उसका प्रिकॉशन उसके बारे में पढ़ना है कि तुरंत इसमें उपचार जो प्राथमिक उपचार लेना चाहिए। इस प्रकार इसमें प्लांट प्रोटेक्शन में हमें पढ़ना है। ठीक है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसमें मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का क्या मीन है और उसके प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत जो कि एग्रीकल्चर में, कृषि में, और फार्म प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन फार्मिंग सिस्टम एंड देयर इकोनॉमिक रोल, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड रेगुलेटेड मार्केटिंग, जो मार्केट इन एमपी इंक्लूडिंग इनिशिएटिव, ठीक है, लाइक ई चौपाल, और प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड रेगुलेट मार्केट में जो कि एमपी में जो इंक्लूड इंटेंटिव्स लाइक ई चौपाल, जो कि ई चौपाल इसमें किसानों की ई चौपाल किस प्रकार से इसमें मार्केटिंग में और उत्पादन के लिए उसमें बढ़ावा देना, किस प्रकार से उसको रेगुलेट करना, उसके बारे में इसमें ई चौपाल के थ्रू इसमें बताना, इस प्रकार से इसमें पढ़ना। तो प्राइस एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो क्या रोल रहेगा इसमें, तो वह एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें पढ़ना है। और 10 यूनिट जिसमें एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, तो इसमें फिलोसॉफी और ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, और देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उत्तरदायित्व इसमें उसके कार्य, और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, और रोल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सटेंशन सर्विस, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग का क्या महत्व है, और इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, तो क्या इम्पोर्टेंस है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, ग्रामीण विकास के लिए, तो इस प्रकार से इसमें प्रोग्राम इन इंडिया, तो इसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो हमने आपको द्वितीय भाग का भी इसमें जो कि ग्रामीण जो कृषि विस्तार और
उद्यान विस्तार अधिकारी की जो संयुक्त पेपर होगा उसके बारे में हमने आपको इसमें बताया, और ये सिलेबस इसमें संपूर्ण आपको हमने डिस्क्राइब करके बता दिया। तो थैंक यू, अंत तक वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, थैंक यू एवरीवन।